जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के क्वेश्चन, जो कि यूपीएसएससी पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्त, मिट्टी जो काली मिट्टी है किस फसल के लिए उपयुक्त है? रेड सॉइल इज सूटेबल फॉर विच क्रॉप? तो दोस्त आपको बता देना है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए क्या चावल के लिए, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कपास। कपास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो महाराष्ट्र आपको लगा देना है। दूसरा दूसरा हो जाएगा जीटी यानी कि गुजरात। नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता था, यह कब हुआ था? तो आपको लगा देना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1930 में हुआ था। याद रखना 1930 में गांधी और इरविन समझौता कहाँ पे? पुणे की यरवदा जेल। कौन सी? यरवदा जेल। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए के कानपुर होगा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये मेरे प्यारे भैया या दोस्तों कहाँ पे होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। इसका लगा देना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प अस ब्रेथ? तो इसका जो मानव शरीर में सांस लेने के लिए कौन सी भाग हमें मदद करता है? तो याद रखना क्या होगा? ए हृदय, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी किडनी। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसको हम फेफड़े कह सकते हैं, यानी कि लंग्स, जो कि हमारे शरीर में सांस लेने के लिए हमें मदद करता है। और दो जो हृदय होता है, ये क्या होता है? रक्त स्पंदन करता है। रक्त स्पंदन यानी कि रक्त को पंपिंग करता है, हृदय का काम होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस बाई विच प्लांट मेक फूड? तो दोस्तों प्रकाश यानी कि जो पौधे हैं भोजन कैसे बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्त क्या? श्वसन के द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, ऑप्शन सी किण्वन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नोट करिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें वर्णित हैं? तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 होगा, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, नोट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं दोस्त, यानी कि आप लगा देना दोस्त 53। अगर 63 पूछ ले तो इसमें उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। किसका? उपराष्ट्रपति का दोस्त पद होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा 63 की बात करें तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्त किस तारीख को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई, ऑप्शन सी 24 जुलाई, ऑप्शन डी 25 जुलाई। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा 23 जुलाई, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त हो जाएगा, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल की बात करें तो किस शहर में स्थित हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? विच इज सिटी इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो बता देना क्या अमृतसर होगा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन टेम्पल। इसे हरमिंदर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं अमृतसर टेम्पल, जो कि पंजाब अमृतसर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करता है। तो प्राकृतिक दोस्तों बंदरगाह है कौन सा होगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि मुंबई हो जाएगा। मुंबई पोर्ट, याद रखना, एक प्राकृतिक बंदरगाह होगा। नेक्स्ट कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा कश्मीर में स्थित है? कश्मीर की बात करता है तो माउंटेन फिश इन द कश्मीर।
तो दोस्त इसका क्या होगा, ऑप्शन ए नाथुला होगा, ऑप्शन बी जोजिला होगा, ऑप्शन सी सिपकीला होगा, ऑप्शन डी रोहतांग होगा। तो दोस्त ये दोनों जो दर्रे हैं, ये दिख रहे हैं ना जो दोनों दर्रे, ये कहाँ पे हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे होंगे दोस्त, हिमाचल प्रदेश में होंगे। और दोस्त ये जो है नाथुला और जलेपला, ये दोनों कहाँ पे हो जाएंगे, सिक्किम में। कहाँ पे दोस्त, सिक्किम में होंगे। और ये कहाँ पे हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर जो जोजिला पास है, ये हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी। तो दोस्त जीरो की खोज किसने की थी, तो आर्यभट्ट होगा ऑप्शन ए, बी भास्कराचार्य, ऑप्शन बी बराहमीर, ऑप्शन डी चाणक्य। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, शून्य की खोज की बात करता है तो आर्यभट्ट हो जाएंगे, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो दोस्त नया जो होगा कौन सा हो जाएगा, नया अमरावती लगा देना, ठीक है, अमरावती होगा। और क्या, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 31। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो बी है ना दोस्त, 25 हो जाएंगे टोटल। 25 कितने दोस्त, 25 हो जाएंगे, नया अमरावती हो जाएगा, जो कि कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन अगला कहता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यानी कि फोर्स को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दाब कहते हैं, कार्य कहते हैं, ऑप्शन सी जू ऊर्जा कहते हैं यानी कि एनर्जी, ऑप्शन डी त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा उस, यानी कि जहाँ पर क्षेत्रफल लगता है तो वहाँ पर दाब भी हो जाएगा, यानी कि पुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत का जो आम चुनाव था, पहली पहले पूछ रहा है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा फर्स्ट वाला। तो आप कोई महिला या वुमेन हो या पहला काम हो रहा हो, तो दोस्त ये आपको इसको पहले प्रायोरिटी देनी है, यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन ए 1951-52, ऑप्शन बी 1942-43, ऑप्शन सी 1946-47, ऑप्शन डी 1956-57। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 में के मध्य हुए थे, याद रखना, ठीक है, नोट कर लिया। क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है। पहला डिजिटल राज्य की बात करता है तो ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्त आपको क्या करना है कि डिजिटल राज्य बता देना है, पहली बात करता है तो पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं हर बार कहता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसका नया नाम केरलम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्त कांग्रेस वाज द डिमांड ऑफ कंपेरेटिव इंडिपेंडेंट में। तो दोस्त इसकी बात करता है कि पूर्ण स्वराज की मांग, तो ऑप्शन ए लाहौर होगा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर बताना है, तो लाहौर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और कब, तो 1929, 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, नोट करिएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं उस टाइम में, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट की बात करता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ऑप्शन ए डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर विमना सेन, ऑप्शन सी MCC चेल्ला, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम की बात करता है शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक ऑप्शन ए 19 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी संविधान सभा की पहली बैठक। क्वेश्चन अगला है, विच स्टेट इज द व्यू ऑफ फोक डांस ऑफ। तो दोस्तों कहाँ का व्यू किस राज्य का हो जाएगा फोक डांस, ऑप्शन ए मणिपुर होगा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। तो दोस्तों व्यू होता है तीन प्रकार का होता है, ठीक है, तीन प्रकार का, एक कटी व्यू होता है, एक रंगोली व्यू होता है, एक भोगाली व्यू होता है, नोट करिएगा, ठीक है। ये फसल उत्सव त्यौहार है और जो कि असम राज्य में मनाया जाता है, नोट करिएगा, असम राज्य से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं,
तो नोट करिएगा, ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन बी मनुष्य में, ऑप्शन सी हाथियों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो इसकी बात करता है ऑप्शन ए आइंस्टीन होगा, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्त साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका जो क्या होगा, ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1928, 1928 में आया था साइमन कमीशन। और दोस्त इस समय कौन सा सत्याग्रह भी चला था? तो बारडोली सत्याग्रह, नोट करना, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी। क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? और दोस्त किस राज्य की बनी थी? तो ये महिला यूपी की बात करते हैं, ये पहली महिला यूपी की बनी थी। और ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगे, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो कि पहली महिला राज्यपाल हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्त एक जो अश्व पावर होता है यानी कि हॉर्स पावर, हाउ मैनी वाट इज द हॉर्स पावर ऑफ इक्वल? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 746, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 1000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which operation was launched to the integrated Hyderabad into the इंडियन यूनियन? तो दोस्तों भारत में जो हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने के लिए जो अभियान चलाया गया था यानी कि ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम बता देना है। तो ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन बी ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन शक्ति। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है ना, क्या दिख रहा है, ऑपरेशन पोलो, जो कि कब चलाया गया था? तो 1948 में यह चलाया गया था, 1948 में, याद रखना, जो कि हमने अपने हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया था, नोट करना। और जो ऑपरेशन जो विजय है, ये हमने गोवा को मुक्त कराने के लिए 1961 में चलाया था, ठीक है, गोवा में, जो कि आर्मी द्वारा चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? यानी कि 2026 तक की बात करता है, अगर 2026 तक की बात करता है तो इसका राइट आंसर 24 की बात करता है, तो इसका ऑप्शन ए झारखंड होगा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। नोट करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को यह बना था, 2 जून 2014, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी सूरत। नोट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर, जो कि इसकी कहाँ की राजधानी हो जाएगी? राजस्थान राज्य की राजधानी हो जाएगी। अगला है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी ढाका। अगर स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना दोस्त कहाँ पर हुई थी? स्थापना तो ये ढाका में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात पूछ ले तो काठमांडू, जो कि कहाँ पे पड़ता है? काठमांडू नेपाल, नेपाल में इसकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी दोस्त? 8 दिसंबर 1985, याद रखना 1985, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो मुंबई में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? नोट करिएगा दोस्त, और इसका आंसर आपको बता देना है। विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और दोस्त सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसका क्वेश्चन कमेंट
हमें ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।